हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ुबैर फिटनेस। कैसे हो आप सब? आज का ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है। बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे दोस्तों के हैं रिलेटेड टू द डाइट एंड रिलेटेड टू सप्लीमेंटेशन, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करें। सो मेरे दोस्तों, बिफोर मूविंग टू डाइट सप्लीमेंटेशन एंड ऑल, हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए हमारा गोल क्या है। क्या हमारा गोल मसल बिल्डिंग है? क्या हमारा गोल फैट लॉस है? क्या हमारा गोल जस्ट मेंटेन करना है? तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो डाइट होता है, आपका जो सप्लीमेंटेशन है, वो डिफ़र करती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नॉर्मल पर्सन, लाइक मतलब मैं अपनी एग्जांपल लूँगा इस वीडियो में, जो मसल भी बिल्ड करना चाहता है और अपनी बॉडी का फैट भी कम करना चाहता है। सो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। आपकी डेली डाइट रूटीन और डेली सप्लीमेंटेशन एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है आपकी ट्रेनिंग टाइमिंग। अगर आप मॉर्निंग में ट्रेन करते हो या अगर आप इवनिंग में ट्रेन करते हो तो थोड़ा स्लाइट डिफरेंस आपकी डाइट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ तो मेरा मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट रहता है या प्री वर्कआउट मील जो होता है वो लाइट ही रहता है, लाइक 2 बनाना, 2 खजूर और ब्लैक कॉफ़ी पी के मैं चला जाता हूँ जिम, और वहाँ से आके फिर मैं पोस्ट वर्कआउट मील जो होती है मैं हैवी करता हूँ, लाइक प्रोटीन एंड एग्स एंड ऑल दैट, वो मैं कंज्यूम करता हूँ। तो फिर उसके बाद लंच में मैं चिकन, राइस, सैलेड, दही, बाकी सब, और सेम विद द डिनर, एंड इन बिटवीन भी मैं कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ, फ्रूट्स एंड एग्स। ठीक है। लोग जो इवनिंग में ट्रेन करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे भी कभी कभार जब मैं इवनिंग में ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मेरी ऑफिस जॉब से अब मेरी रोटेशनल शिफ्ट रहती है, तो अगर मेरा शिफ्ट मॉर्निंग में है तो मैं भी इवनिंग में ही जिम जाता हूँ। तो उस टाइम मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि जो मेरा ब्रेकफास्ट रहता है वो बहुत हैवी रहे। हैवी एज इन कि 6-7 अंडे, ब्रेड ऑमलेट, पीनट बटर और बनाना, ये सब खाता हूँ मैं मॉर्निंग में। और फिर सेम, वेदर आप मॉर्निंग में ट्रेन कर रहे हो या इवनिंग में ट्रेन कर रहे हो, लंच डिनर में तो आपको अच्छा खाना ही पड़ेगा। और अब यहाँ पे एक और बात आती है, जो हमारे वेज लोग हैं उनके लिए ऑप्शंस थोड़े से कम रहते हैं, और जो नॉन वेज है उनके पास ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो वेज वाले अपना पनीर, सोयाबीन और उन चने एंड ऑल, ये सब यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो मीट कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ और क्यों यूज़ करता हूँ, ये क्वेश्चंस आता है। तो जो सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ वो है प्रोटीन, फिर है क्रेटीन, फिर है मैग्नीशियम एंड फिर है आपका फ़िश ऑयल। ये 4 सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ, एंड मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि आप ये 4 इंक्लूड करें अपने डाइट में। बट यहाँ पे भी एक कैच आता है, प्रोटीन पाउडर क्यों यूज़ करना है? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो डाइट है उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन इनटेक की, वो आप फुलफ़िल कर सकते हो अपने डाइट में, अपने सॉलिड फूड में, तो आपको प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट एज़ यू नो, हम सब जानते हैं कि एक ह्यूमन की एक लिमिटेशंस होती है सॉलिड फूड खाने की और सॉलिड फूड डाइजेस्ट करने की। तो उस केस में हम ये सप्लीमेंटेशंस यूज़ करते हैं ताकि वो जो वहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, वो लैग हम यहाँ से कंपनसेट कर सकें इन सप्लीमेंटेशन। और यहाँ पे एक और बात, मैं इवन दो कि मैं ये सप्लीमेंटेशंस यूज़ करता हूँ, बट मेरा हमेशा प्रायोरिटी डाइट ही रहता है। मैं अपने डाइट पे अच्छा खाना ही खाता हूँ। कम से कम मेरे डाइट में 10-12 अंडे होते हैं दिन के। मैं चिकन खाता हूँ, मैं मटन खाता हूँ, मैं बाकी फ्रूट्स खाता हूँ, मैं सैलेड खाता हूँ, मैं दही खाता हूँ, मैं कार्ब के लिए चावल भी खाता हूँ। ये सब मेरे डाइट में रहता ही है। इट्स जस्ट कि मैं सब जो सप्लीमेंट्स कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, वो एक सरप्लस मुझे देता है और कुछ नहीं। अदरवाइज़ अगर आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है डे टू डे लाइफ में, अगर आप वो फुलफिल कर सकते हो सॉलिड फूड से, देन यू डोंट नो नीड टू गो फॉर द सप्लीमेंटेशन। बट स्टिल आई विल रिकमेंड फिश ऑयल आप यूज़ करो, मैग्नीशियम आज यूज़ करो, एंड क्रेटीन यूज़ करो। सब, अगर प्रोटीन पाउडर आप नहीं यूज़ करना चाहते, लीव इट असाइड, बट बाकी 3 आप यूज़ करें जो आपके हेल्थ में बहुत बेनिफिट देते हैं। एक और डाउट हमारे बहुत सारे दोस्तों में रहता है कि जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन आई मीन नॉट ओनली द शेक, जो हम खाना खाते हैं वो हमें इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट खाना चाहिए। देखिए बहुत सारी रिसर्चेज़ है जहाँ जो हम
वहाँ पे वो बोलते हैं कि जो हमारा विंडो रहता है आधे घंटे से 1 घंटा पोस्ट वर्कआउट, उसमें आप ये सब चीज़ें कंज्यूम कर लो। बट फिर बहुत सारे ऐसे डिसएग्रीमेंट भी है जो रिसर्चेस में है कि वो कहते हैं कि इट डज़न्ट मैटर कि आप कब कंज्यूम कर रहे हो, वेदर पोस्ट या प्री या किसी भी टाइम दिन में, इट इज़ नेसेसरी कि आप अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो आप मीट करो इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। बट पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पोस्ट वर्कआउट ही यूज़ करें, नॉट इमीडिएटली, जस्ट 10-15 मिनट थोड़ा वेट करें, अपना जो ब्लड प्रेशर है, आपकी जो हार्ट बीट है उसको नॉर्मल होने दें, उसके बाद आप अपना प्रोटीन जो भी है वो कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन डाइट के साथ साथ आपको ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको याद रखना है कि आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड होनी चाहिए, आपको पानी पीना है, दैट इज़ नेसेसिटी। तो 3-4 लीटर तो आपको पीने ही पीने। देखिए, जब भी हम ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, इनके फिज़िकल बेनिफिट्स तो है ही जो हमारी बॉडी में दिखते हैं, बट साइकोलॉजिकली भी मुझे एक बेनिफिट दिखता है। जब हम ये सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं, हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकली एज मिलता है कि अब हम अपने आप को ज़्यादा पुश कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, अब हम ट्रेन थोड़ा और हार्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सप्लीमेंट्स है जो हमें बैक करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक साइकोलॉजिकली बेनिफिट मिलता है अगर आप एक अच्छे सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो। एक और पॉइंट कि हम ये सप्लीमेंट्स क्यों प्रेफर करते हैं पोस्ट वर्कआउट इमीडिएटली, क्योंकि जो हमारा मसल ब्रेक डाउन हुआ होता है, तो ये सप्लीमेंट्स ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं, तो हमारी जो मसल होती है वो रिकवर बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऑल्सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप चाहते हो कि मसल बिल्ड हो, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो, तो आप प्लीज़ ये सप्लीमेंट्स कंज्यूम करना शुरू करें। सो एट लास्ट मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें। फिज़िकल एक्टिविटीज़ डज़न्ट मीन कि जिम, आप इस किसी भी स्पोर्ट्स में जा सकते हो, वॉकिंग, रनिंग, ये सब प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। एंड आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो एंड थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिला हो। But still, if you have any confusion, any doubts, any questions, do let me know over the comment section and we will go through those doubts and questions together. As of now, thank you so much. Bye.